बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो मुल्क में एक हंगामा मचा है, जो हुकूमत चाहती थी वो उसमें ये कामयाब हो गई। मुल्क को डीसिविलाइज करना था, इन्होंने कर दिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, वो इन्होंने कर दिया। इकोनॉमिनाइजेशन करना था, वो इन्होंने कर दिया। तमाम तरीके से मुल्क का भट्ठा बिठा दिया इन्होंने। और कहा जा रहा था कि नहीं ऐसी हरकत करो, नहीं ऐसी हरकत करो। ना तो हुकूमत को समझ में आई, ना इनके सूरतकारों को समझ में आई। और ये जो कह रहे हैं जी वो पीटीआई के लोग थे, उन्होंने आग कर दिया। कल मरीम नवाज़ ने कहा था जी इमरान खान के लिए कोई बंदा नहीं निकला। तो इसका मतलब इमरान खान के लिए कोई जो बंदा नहीं निकला, ये जितने बंदे निकले थे जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, ये मुस्लिम लीग नून के ही थे। उन्होंने तोड़फोड़ की है, क्योंकि इमरान खान के लिए कोई बंदा नहीं निकला। ये इस बात की तस्दीक हो गई है कि मुस्लिम लीग ही थे, उन्होंने तोड़फोड़ की है मरीम नवाज़ के मुताबिक। तो नाज़रीन, आज जो है 3 रुकनी बेंच बना है, जिसकी जो इमरान खान साहब के केस के लिए के दरख्वास्त लगाई गई थी। तो कल ये एक्सेप्ट हो गई थी वो। तो आज 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस उमर दयाल साहब है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अतरा बिन अल्लाह साहब हैं, बाकर साहब हैं, तो अली बाकर साहब हैं। ये 3 रुकनी बेंच है। तो इन 3 रुकनी बेंच ने अब देखें क्या समात करते, किस तरीके से रहाई मिलती है या कोई इशूज़ आती है बीच में, अब वो नहीं पता। मगर जो इतलात आ रही हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए से इतलात आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं, क्योंकि नेट भी इन्होंने बंद करके मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान कर चुके हैं अभी तक। नालायक तरीन लोग जो बैठे हुए हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, उनसे बड़े नालायक तरीन हैं। तो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नेट बंद करके अरबों रुपए का वैसे नुकसान कर चुके हैं ये, क्योंकि अभी तक 1 साल के अंदर मुल्क को इन्होंने फ़ायदा नहीं पहुँचाया, हर तरफ से नुकसान ही पहुँचाया। हर तरफ से अखलाकी भी, मुआशी भी, मुल्क की मैशत, उसकी मुल्क की जो है ट्रेड के हवाले से हर किस्म से नुकसान ही पहुँचाया, फ़ायदा कहीं नहीं पहुँचा। तो नाज़रीन, अब जो है इमरान खान साहब से जो ज़राए से आ रही है खबरें कि वो इमरान खान साहब असल में एक ही इशू पे बात अटकी हुई है इमरान खान साहब के साथ। ना तो इलेक्शन की बात है कि इंतखाबात आगे पीछे की मसला नहीं है, बात है सिर्फ आके एहतसाब पे आके अटकी हुई है। जो ज़राए अभी तक मालूम हो रहे हैं, जो ज़राए से पता चल रहा है, बात अभी तक एक ही बात पे अटकी हुई है कि आप एहतसाब का अमल छोड़ दें, हुकूमत भी आप ले लें, जब तक चाहें हुकूमत भी करें, आप इंतखाबात में हिस्सा लें, जो भी कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, मगर एहतसाबी अमल जो है वो ख़त्म कर दें। तो नाज़रीन, एहतसाबी अमल पे आके सुई खान साहब की अटकी हुई है। वो कह रहे हैं एहतसाब किसी सूरत ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि आवाम का पैसा लूटा हुआ मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, मैं आऊँगा तो मैं करूँगा। तो इस बात पे उनकी जो है बात नहीं मानी जा रही। तो कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि वो थाने में नहीं है, ना किसी और जगह पे है, वो ISI के हेडक्वार्टर में है। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं। बहरहाल जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जब भी नेट ऑन होता है तो सोशल मीडिया पे आनी शुरू हो जाती चीज़ें। तो जब नेट बंद कर देते हैं या स्लो कर देते हैं, फिर कोई चीज़ नहीं आती। तो नाज़रीन, दूसरी सबसे बड़ी खबर जो आपको देनी थी, आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने एक वीलॉग बनाया था कि हुकूमत की पॉलिसी के बारे में, जो कल इजलास हुकूमत ने की है। उसमें यह कहा गया है कि इनके गिरफ्तार किए जाएं, तमाम क़यादत को गिरफ्तार कर लिया जाए, और जो इनके टिकट होल्डर हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए कि जी ये जो गलत हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी ये लिखी हुई प्रेस रिलीज देंगे वो पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये है कि आज़ाद उम्मीदवार के हिसाब से जो खड़े होंगे, पीटीआई को दबा दिया जाएगा, क्योंकि पीटीआई को कलादम करार देने के लिए हुकूमत के अंदर से ही आवाज़ें उठी है कि इसको कलादम करार नहीं देना, आगे बड़ा नुकसान हो चुका, मज़ीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं है। तो अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके इंसाफ के जो है टिकट होल्डर्स हैं उनको थ्रेड्स किए जाएं, उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, कुछ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की करवाई जाए। और ये चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट खड़े हो जाए। इनको शायद इल्म नहीं है, अगर पीटीआई का उम्मीदवार इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा तो पीटीआई को, इस वर्कर को पता होगा कि ये इंडिपेंडेंट पीटीआई का खड़ा है, तो वोट सिर्फ पीटीआई का ही, उसको ही जाना सारा वोट। चाहे वो नून लीग के भी वोटर एंड सपोर्टर जो है, जो आपने इस दफ़ा हरकत की है, मुस्लिम लीग नून ने जो हरकत की है सहूलतकारों के साथ मिलकर, इनके वोटर और सपोर्टर्स खुद इनसे बागी हो चुके हैं। वोट बैंक इनका मजीद कम हो चुका है। अब ये जीतना भी चाहेंगे तो नहीं जीत सके, चाहे इमरान खान को अंदर जेल में डाल देंगे तब भी इमरान खान जीत जाएंगे, उनकी पार्टी जीत जाएगी, चाहे इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीते। जीत उन्होंने जाना है।
जो है आखिर दिन के आखिर में यही इनके साथ होना कि इन्होंने हार जाना है, ना इनको सीटें मिलनी है। राना सराउल्लाह जो अपने आप को हिकमत का बादशाह समझता है, उसे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ख्वाजा आसिफ मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसर इकबाल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो इनके सहूलतकार है उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने सोशल मीडिया बंद किया था कि हमारी हरकतें ना पता चले, हर चीज़ की हरकत पता चल गई। जिस ट्रक पे लोग आए हैं, जिन ट्रकों पे आप लाद लाद के लोगों को लेकर आ रहे थे, अपने बंदों को लेकर आ रहे थे, वो ट्रक सोशल मीडिया पे बाकायदा उनके उतरते हुए तस्वीरें, उनके चलते हुए, उनकी चढ़ते हुए तस्वीरें सब कुछ आ चुकी हुई हैं। तमाम वीडियोस आ चुकी हुई हैं। अब आपका छुपने का या झूठ बोलने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो अब आप ये कि जो प्रेस रिलीज जारी की है ISPR ने, वो प्रेस रिलीज का जवाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अच्छे तरीके से दे दिया है। तो नाज़रीन, इस वक्त अवाम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ये करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। और अगर आज, क्योंकि अभी अदालत से समाअत जारी है, तो जब तक वीडियो अपलोड होगी हो सकता है उस वक्त हो चुकी हो, फिर दूसरी वीडियो में आपको अपडेट बताएंगे क्या हुआ जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज समाअत जारी है वहाँ पे। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।